चलिए, तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग जो है वो लगातार चिंता का सबब बनती जा रही है और झारखंड के भी कई लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। सेल के एक अधिकारी हैं झारखंड के, वो भी इस तनाव के बीच फंसे हुए हैं। और उसके बाद अब परिजनों की कैसी स्थिति है, परिजन किस हालत में है, क्या वो महसूस कर रहे हैं, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है, परिजनों के पास मौजूद हैं। मदन, जानने की कोशिश कीजिए परिजनों से कि कैसी हालत है उनकी, कितनी चिंता में वो इस वक्त अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। मदन, बिल्कुल, देखिए गल्फ कंट्री में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं और एक तनाव की स्थिति बनी है, उसके बाद जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर फंसे हुए हैं या विश्व के अलग अलग हिस्सों के जो लोग फंसे हैं वो काफी चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि किसी के बेटे हैं तो किसी के पत्नी है, किसी के भाई हैं तो किसी के पति हैं। ऐसे में हर रिश्तों का जो एक महत्व है वो समझ में आ रहा है और परेशानी जो है वो समझ में आ रही है कि वो सुरक्षित कैसे लौटे अपने देश, अपने घर। ऐसे में रांची के रहने वाले अतुल उरांव, जो कि सेल में पदस्थापित हैं और आईआईटीएन हैं, वो भी अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए दुबई गए हुए थे। उनकी पत्नी कंचन बारा भी, जो कि डॉक्टर हैं, वो दोनों साथ यहां से रवाना हुए थे 26 तारीख को, यानी कि 26 फरवरी को वो रवाना हुए। 22 फरवरी को ही उनकी शादी हुई, आदिवासी रीति रिवाज से शादी हुई थी और 4 को उनके वापसी का टिकट था। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े, अब वो वहां पर मुसीबत में फंसे हैं। परिजनों का बुरा हाल है, यानी कि चिंतित हैं। हालांकि आसपास के लोग और जो परिजन हैं वो जरूर हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उनके पिता अतुल उरांव के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आईआईटीएन रहे हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर कब वो रवाना हुए, शादी कब हुई, किस तरह से हुई और अब क्या स्थिति है, संपर्क क्या उनसे हो पा रही है या नहीं। कब शादी हुई थी बेटे की और बेटे यहाँ से कब रवाना हुए थे? बेटे की शादी हुई थी लोहरदगा में हुई थी, आदिवासी रीति रिवाज से 22 तारीख को। 22 तारीख के बाद में 26 तारीख को यहाँ से हनीमून के लिए वो दुबई गए थे। पहला 2 दिन तक तो कोई संपर्क नहीं हो पाया, हम लोग बहुत परेशान थे। बाद में परेशानी और बढ़ गई थी। तब वहाँ से बेटा कॉल किया और बताया कि हम लोग ठीक हैं। तब थोड़ा राहत की सांस लिए हम लोग। और उसके बाद अभी तक केवल बातचीत हो पा रही है। सही सलामत है। हम लोग ऊपर वालों से दुआ करते हैं कि वो सही सलामत वापस आ जाए। वापस आने के लिए वो लोग कोशिश में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि 7-8 तारीख तक वो इंडिया वापस आ जाएंगे। अच्छा, अभी अतुल जी कहाँ पोस्टेड हैं और पढ़ाई कहाँ तक उन्होंने किया, कहाँ से किया? आप भी आईआईटीएन रहे हैं, आप किस चीज में जॉब करते थे पहले? मैं आईआईटी खड़गपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के पास हुआ था। उसके बाद में मैंने टाटा स्टील में ही माइनिंग का जॉब लेकर के पूरे मेरे रिटायर सेवानिवृत्ति तक मैं टाटा स्टील में ही रहा हूँ। सीनियर मैनेजर के पोस्ट से मैंने रिजाइन किया हूँ। बेटा जो है अतुल है, बीटेक की वीआईटी सिंदरी से किया था। स्कूलिंग घाटोटान से ही, ये होली क्रॉस स्कूल से हुई थी। स्कूलिंग के बाद में बीटेक किया वीआईटी सिंदरी से, केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के। बीआईटी करने के दौरान ही गेट भी क्वालिफाई किया था अच्छे मार्क्स से। उसके बाद में उनको आईआईटी कानपुर में एमटेक के लिए सिलेक्शन हुआ था। एमटेक करने के बाद भी उसने फेलोशिप लिया था। फेलोशिप को बीच में जब उनको पता चला कि कंपटीशन एग्जाम जब दिया था इसमें सेल के लिए, तो उसमें क्वालिफाई कर दिया, तो बीच में छोड़ करके आगे वो सेल में अभी तक सेवा में है। काफी चिंता हो रही है, इंतजार है कि बेटे कब तक सकुशल घर लौटा है। काफी चिंता तो हो ही रही। पहला 2 दिन तो हम लोग से कोई संपर्क ही नहीं हो पाया था, तो बहुत चिंतित थे हम लोग।
बाद में बातचीत होने लगी, उसके बाद वीडियो कॉल में भी बातचीत हो रही थी। तो अभी थोड़ा ठीक है, संतोष है, लेकिन अभी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। देखिए, एक पिता इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे के सकुशल वतन वापसी की, घर वापसी का। और भी परिजन हैं, अतुल जी की बहन है, बहनोई है, उनसे हम जानेंगे कि शादी जो आदिवासी रीति रिवाज से हुई वो कहाँ पर हुई थी। पूजा जी, कब शादी हुई और किस रीति रिवाज से हुई थी? शादी आपका 22 फरवरी को हुआ। पूरा आपका हम लोग के ट्राइबल में समाज में जैसा रीति रिवाज से होता है वैसे ही हुआ पूरा। हाँ, आदिवासी विधि विधान से हुआ, सारा नियम कानून से हुआ। तो लेकिन एक हनीमून जो एक खुशी का समय होता है वो काफी तनाव में बीत रहा है। और कब आप लोगों को जानकारी मिली और संपर्क कैसे हुई अतुल जी से? नहीं, जैसे हम लोग तो न्यूज देखते हैं, मीडिया से हम हैं, तो हम हमेशा अधिकतर कोशिश करते हैं कि मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखें। तो अचानक से ये हमला हुआ और हम लोग रातों रात, मतलब बोलते ना, दुनिया एक बार ही पलट गई। पता चला कि अचानक से ईरान ने हमला कर दिया है और अंधाधुंध मिसाइल। अब ऐसे में ना कोई संपर्क, ना कोई कांटेक्ट, और सरकार से भी ऐसा कुछ हम लोग को मतलब संपर्क के तौर पे कुछ हेल्प मिल नहीं रहा था। तब हम लोग वही सोच रहे कि अचानक से क्या करें, क्या होगा, वहां लोग कैसे होंगे, मतलब उन लोग का क्या मतलब स्थिति कैसा होगा, ये सब लेके बहुत टेंशन में हो गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब दुबई और रांची कोई कांटेक्ट नहीं, आदमी गया हुआ है शादी का, अपना बोलते ना जिंदगी के क्या एक नया शुरुआत करता है। खुशी खुशी हम लोगों ने उनको बहुत अच्छा से विदाई दी कि चलो घूम फिर के अच्छा से, और अचानक से इतना बड़ा मतलब त्रासदी हो जाती है। मेरे लिए नहीं, जिनके भी परिवार वाले सब फंसे, उनका हालात हम समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत और कितना मतलब क्या फील कर रहे होंगे। तो अब जब बातचीत हो रही है अतुल जी से, तो आप लोग भी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और क्या परेशानी बता रहे हैं, वहाँ कैसी स्थिति बताए हो, वहाँ का मंजर क्या है? अनिल जी, आपसे भी बात हुई होगी। देखिए, लगातार संपर्क में है। शुरुआत का 2 दिन संपर्क में नहीं रह पाए, बहुत तनाव रहा। घर में पापा को तनाव था, मेरी वाइफ को तनाव था, घर के सारे, चाहे वो लड़की के परिजन हो, दोनों पक्ष में तनाव का माहौल था। फिर धीरे धीरे जब बात शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं एक हम लोग को संयमता रखे और फिर कॉन्टेक्ट किए क्या करना होगा। लेकिन वहां का माहौल वाकई में खराब हो गया था, जहां जब अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच, तीनों के बीच जब घमासान युद्ध होने लगा, अब मिसाइल जो न्यूज में दिखाया जा रहा था, लगातार मिसाइल दागी जा रही थी, तो स्वाभाविक है कि कहीं भी मिसाइल गिर सकता था। दुबई में भी अटैक हुआ, एयरपोर्ट में अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं पूरे तरह से एयरपोर्ट बंद हो गया और निकलने पे पाबंदी लग गया। अब कहीं ना कहीं हालात धीरे धीरे दुबई में ठीक हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द वापस आए। अभी उनके लिए टिकट का व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। टिकट भी तिगुना रेट में बिक रहा है, करीब 70,000 के आसपास में टिकट लिया है और शायद 8 का टिकट है। और लेकिन अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिला है कि 8 को उड़ान भरेगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 8 को इंडिया आ जाए। लेकिन ऐसे हालात में संयम रखना बहुत अनिवार्य होता है और दोनों ने संयम रखा है, हम लोग भी संयम रखे हैं। और सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन करते हैं कि जितने भी लोग दुबई में या खाड़ी देश में फंसे हुए हैं उनके लिए संपर्क स्थापित करके सभी को लाने का, केवल मेरे रांची के नहीं पर झारखंड पर देश के लोगों को लाने का प्रयास किया जाए, ताकि एक अलग माहौल अच्छे अपने देश में रह सके। कुछ शादी की तस्वीर हो तो आप दर्शकों को दिखाएं कि वो खुशी के पल। देखिए, ये तस्वीर है अतुल जी और उनकी पत्नी जो डॉक्टर कंचन बारा है, उनकी शादी की तस्वीर है। इसी 22 फरवरी को शादी हुई और 27 को वो दुबई के लिए रवाना हुए। नए सपनों को देखकर वो नई उम्मीदों के साथ हनीमून मनाने के लिए वो यहां से रवाना हुए थे और 4 को वापस लौटना था। वापसी के टिकट भी बने हुए थे, लेकिन अचानक से जो स्थिति बदली, हालात जो युद्ध जैसे बने, तब फिर वो वहां पर सरकार से यहां पर कोई संपर्क हुआ है या फिर अब तक कोई पहल हुई? मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट भी किया है और सरकार के लोगों को भी ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं एक आपका एक नंबर जारी किया गया था, टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर, जहां अतुल ने भी व्हाट्सएप किया और सरकार से भी रिस्पांस मिला है और वहां से बोला गया कि इसमें मैं नजर रखा हूं। और दुबई अथॉरिटी को भी उसने मेल किया था, तो उसने भी कहा था कि आप लोग संयम रखिए, हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपना स्तर पर काम कर रहे हैं और दुबई सरकार भी काम कर रहा है, तो हम लोग संयम रखे हुए हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट और जो फ्लाइट का टिकट है ये काफी महंगा मिल रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इसको ध्यान देना चाहिए कि जो भी फंसे हुए हैं तो उसको कैसे निकाला जाए, कम से कम पैसे में कैसे वापस लाया जाए। वहां रहने खाने की व्यवस्था क्या है, मिल रही है उन लोगों को या फिर उसमें भी परेशानी हो रही है? परेशानी क्योंकि सबका
अपना पैकेज था, ये टाइम बीत गया और एक्स्ट्रा टाइम रहना पड़ रहा है, तो अपना बजट से अब ऊपर जा रहा है तो खुद पे करना पड़ रहा है। उसने कहा कि खुद पे करना पड़ रहा है होटल का, खाने का। तो एक तो समस्या उत्पन्न हो गया है कि अब खुद से पैसा बढ़ता जा रहा है, ऊपर से फ्लाइट का टिकट का रेट भी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तनाव हुआ है लोग को। लेकिन हम लोग बोले कि तनाव मत लो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, और राज्य सरकार ने भी इसमें अपना स्तर पर प्रयास किया है। और आने वाले समय उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में अतुल और डॉक्टर कंचन महाराज अपना झारखंड अपना राज्य वापस। बिल्कुल, देखिए घर में सभी इंतजार में हैं। ये हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। परिजन जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी घर में जब बहू विदा होकर के पहुंची शादी के बाद, तो खुशियों के बाद सभी मिलजुल कर यहां से उन्हें हनीमून के लिए विदा किया था। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुबई जाने के बाद युद्ध जैसे हालात तैयार होंगे और फिर वहीं पर कई दिनों तक रुकना होगा। तो अब इंतजार है परिजन को कि बच्चे उनके सकुशल लौट जाए। अतुल सेल में अधिकारी हैं और डॉक्टर कंचन जो है वो हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं लातेहार में। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी भी अपने दायित्व का, कर्तव्य का, वो उस स्थान पर भी उनका इंतजार है। तो अपने पिता को, अपने बेटे का और बहन को, भाई का और सभी जो रिश्तेदार है वो इंतजार कर रहे हैं और ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि सकुशल वापसी घर हो और फिर एक खुशियों से भरा उनका जीवन आगे बढ़े। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।